इस वीडियो को तभी देखना जब तुम्हारे अंदर गट्स हो कि मैं जो बोल रही हूँ ना वो तुम मानोगे, मेरे पे ट्रस्ट करोगे। क्योंकि आई होप कि तुम्हें थोड़ा तो ट्रस्ट होगा यार। मैं करेंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हूँ और मेरे नीट में स्कोर थे 632, 632 नंबर। तो प्लीज़ यार थोड़ा अगर ट्रस्ट हो ना तो मान लेना ये बात। आज से पहले मैंने कभी टाइम टेबल की वीडियो नहीं बनाई है। इस 20 दिन में बना रही हूँ ना, क्योंकि इस 20 दिन में टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपल सा फंडा है। तुम बोलोगे दीदी आपने टाइम टेबल इससे पहले तो कभी नहीं कहा, अचानक से आप टाइम टेबल की बात क्यों कर रहे हो? तो बच्चे उसके पीछे एक रीज़न है। मैंने ना जो स्टार्टिंग में हमारा होता है, मैंने जैसे तैयारी करी थी तो वहाँ पे ऐसा होता है कि इतने चैप्टर के इतने लेक्चर निपटाने हैं, इतने लेक्चर इसमें निपटाने हैं बायो में, इतने लेक्चर फिजिक्स में, इतने लेक्चर केमिस्ट्री में। अब तुम्हारा वो वाला फंडा नहीं है, तुम्हारा पूरा सिलेबस एक जगह है। तो तुम्हें अब क्या करना है, तीनों को बैलेंस आउट करना है। ना तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक को तुमने ज़्यादा पढ़ लिया दूसरे को पढ़ा ही नहीं तो चल जाएगा, क्योंकि अब 20 दिन है ना, लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास, इसमें तुम्हें करना ही करना है कैसे भी। तो तुम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक बेस्ट टाइम टेबल बनाया है। बहुत जल्दी उठो ना, बहुत जल्दी बहुत लेट उठो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, 6:30 बजे तक उठना है, 6:30 से 7 बजे के बीच में उठना है। तो तुम मान लो 6:30 बजे उठे, 6:30 से 7 के बीच में तुम्हें ब्रश ब्रश करना है, फ्रेश होना है और कुछ भी खा लेना है, चाय पी लेनी है। और उस वक्त ना फॉर्मूला शीट अपनी कोई भी उठाओ और रिवाइज करते रहो। इस अब तुम बोलोगे दीदी खाते टाइम भी आप क्यों बोल रहे हो रिवाइज करने को? बच्चे इसके पीछे का भी रीज़न है। जब तुम वो 10 मिनट भी अगर रिवाइज कर लोगे ना, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी कि फिर जब तुम अगला रिवाइज करने जाओगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने जबकि एक फॉर्मूला शीट बस रिवाइज करी है, लेकिन तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुमने पूरा एक चैप्टर रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है 6:30 से 7 के बीच में। अब तुम्हें 7 से 10 के बीच, 7 से 10 नहीं, 7 से 9:30 रखो। 7 से 9:30 बायो का एक बड़ा चैप्टर, कि तुमने अगर कोई एक बड़ा चैप्टर लाइक जेनेटिक्स उठाया तो जेनेटिक्स से रिलेटेड क्या है, बायोटेक है। तो तुमने बायोटेक का एक छोटा वाला चैप्टर उठा लिया, ठीक है। 2 चैप्टर एक साथ हो गए, 2.5 घंटे में तुम्हारे क्वेश्चन भी हो गए और उसमें 2 घंटे में तो चैप्टर हुआ। आधा घंटा जो है उसमें तुम्हें दो काम करना है, या तो तुम्हें कोई पॉडकास्ट सुनना है अगले चैप्टर का, या उस चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो किसका सुनना है वो भी बता देती हूँ। आकांक्षा मैम का, आकांक्षा अग्रवाल पीडब्ल्यू की हैं, उन मैम का पॉडकास्ट सुन लेना है। अब तुम्हें क्या करना है कि जो ना तुमने टेस्ट में गलतियां करी थी उन गलतियों को बायो की वहीं पे 5 से 6 मिनट रिवाइज कर लेना है, ठीक। ये तुम्हारा हो गया। अब तुम 9:30 से 10 के बीच में फिर से कुछ खा लो पी लो। आई वुड सजेस्ट कि तुम थोड़ी सी कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं पीते हो तो कॉफ़ी पी लो, सब कर लो। फिर 10 से 1 के बीच में तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है। केमिस्ट्री में तुम्हें क्या पढ़ना है, एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर उठाना है तो एक ऑर्गेनिक का उठाना है। ऐसे ही अगर एक फिजिकल का उठा रहे हो तो एक इनऑर्गेनिक का उठा रहे हो। और इस टाइम पे ऐसा करो ना कि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, चैप्टर के पीछे इतना मत भागो। किन चैप्टर्स के नोट्स के पीछे भागो, वो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ना पूरे पूरे नोट्स पढ़ो, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि बहुत बारी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए ना, ये कन्फ्यूज़न ना रहे एग्जाम में, नोट्स को 2-3 बारी और रिवाइज कर लो, पूरे पूरे नोट्स को इक्विलिब्रियम के। ये हो गया, तुम्हारा केमिस्ट्री वाला पार्ट डन हो गया। अब 1 बजे से तुम्हारे पास 2 बजे के बीच का टाइम है, 1 घंटे का टाइम। इसमें तुम्हें क्या करना है कि आधे घंटे 10 मिनट में खाना खाना है और बाकी के 10-15 मिनट में, 10-15 मिनट नहीं, आई थिंक 40 मिनट्स तुम्हारे पास बचे, तो 40 मिनट्स में तुम्हें क्या करना है, एक छोटी सी प्यारी सी नैप ले लेनी है, सो जाओ। देखो जनरली तो बोलते हैं कि उस टाइम पे ना सो, लेकिन मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हें प्रोडक्टिव भी रहना है। उस दिन हो जाता है यार, ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। बस वो 2 से 5:20 वाला ना, अब तो 5:20 भी नहीं, अब तो 3 घंटे में पेपर देना। एक और मेरी बात माननी है तुम्हें, 2 घंटे 50 मिनट बस तुम्हें पेपर के लिए लेना है विद OMR। उससे ज़्यादा एक सिंगल मिनट नहीं लोगे, खाओ कसम। अभी वीडियो पॉज करो और कसम खाओ अपनी मम्मी की कि 2:50 से ज़्यादा तुम कोई टाइम नहीं लोगे। 2 घंटे 50 मिनट ही मैक्स टाइम होगा जिसमें तुम पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया 5 बजे तक पेपर ख़त्म हो गया। 5 से 5:30 के बीच में तुमने मार्क्स देख लिए कि कितने नंबर आए।
अब तुम्हें 5:30 से 6 के बीच में अगेन चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, कुछ खा लो। फिर 5-6 से 6:30-7 के बीच में एनालिसिस करनी है कि तुमने क्या गलतियाँ करी, कौन से फॉर्मूले भूल गए, कौन से एनसीईआरटी की लाइन भूल गई, ये करना है 6 से 7 के बीच में। फिर 7 से लेकर के 10 के बीच में यानी 3 घंटे तुम्हें फिज़िक्स के, या तो अगर तुम्हारे कोई चैप्टर वीक हैं तो उसके लेक्चर देखने हैं, वन शॉट देखना है, या फिर तुम्हें अपना नोट्स रिवाइज़ करना है। जो भी पेपर में गलतियाँ करते हो उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है, PYQs में अच्छे क्वेश्चन रिवाइज़ करना है। उसके बाद तुम 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो खाना है, जो करना है वो कर लो। फिर 10:30 से 11 के बीच में अगेन तुम्हें किसी 2 चैप्टर की फॉर्मूला शीट रिवाइज़ करनी है। उसके बाद 11 से 11:30 का जो टाइम होगा यानी 11 to 11:30 वो तुम्हारा खुद का टाइम होगा। उसमें मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोक रही, तुम्हें जो करना है, जो देखना है, ट्राई करना कि उसमें ऐसी चीज़ें देखो जो, जैसे कि ये वीडियो है मेरी, या इस टाइप की वीडियोज़, या कोई मोटिवेशनल वीडियो या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा देखना वो आधे घंटे में। और ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि तुरंत करूँ। इन केस मैं क्लास में होती तो थोड़ा लेट हो जाता है, और मैं फुल सपोर्ट करूँगी तुम्हें। तुम्हारा नीट में होगा, और बच्चे अगर नहीं होगा ना तो इस बार जो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे ना उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी कि तुम नेक्स्ट टाइम अच्छा कर सकते हो। तो बच्चे डीमोटिवेट मत हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, जितना उतना दे सकते हो ना। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जब तुम पेपर देकर आओ ना तो तुम्हारे माइंड में ये रहे 4 मई के बाद कि मैंने अपना इस 20 दिन में 100% दिया था, इस 20 दिन में मैंने कोई काम चोरी नहीं करी थी। ठीक है, इतना करोगे, एक प्रॉमिस करके जाओ, नीचे लिख कर जाओ कि दीदी मैं करूँगा, मैं इस 20 दिन में तो करूँगा ही करूँगा। प्लीज़ ये प्रॉमिस करके जाना। ऑल द बेस्ट।